ये ओड ऑन ग्रेसियन अर्न का ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ना। और फर्स्ट स्टेंजा क्या है? दाऊ स्टिल अनरेबिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाऊ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। Sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf bring legend hounds about thy shape, O of deities or mortals, or of both in temple or the dales of Arcady. What men are gods are these? What maidens loath? What maid pursued? What struggles to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? देखिए यहाँ समरी क्या है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, अभी आपने फर्स्ट स्टेंजा देखा। द पोएट प्रेजेज, पोएट ये प्रेज करता है, ये प्रशंसा करता है। डेड द ब्यूटी ऑफ द अर्न, उस अर्न की ब्यूटी की जो है प्रेज करता है, उस अर्न की ब्यूटी की प्रशंसा करता है। एंड एड्रेस इट बाय वेरियस नेम्स, और इसको डिफरेंट नेम से पुकारता है, डिफरेंट नेम से पुकारता है। सच एज फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, जैसे कि साइलेंस और स्लो टाइम की एक एडॉप्टेड चाइल्ड कहता है उसे, कि ये जो अर्न है ये साइलेंस और स्लो टाइम का एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। अनरेबिस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, और इसे क्वाइटनेस की एक अनरेबिस्ड ब्राइड कहता है ना। मीन्स शांति की एक अनरेबिस्ड ब्राइड का मतलब एक ऐसी ब्राइड जिसको उसके हस्बैंड ने टच ना किया हो। एंड सिल्वन हिस्टोरियन, और इसे सिल्वन हिस्टोरियन कहता है। सिल्वन हिस्टोरियन का मतलब एक ऐसा जो कि अपने बारे में खुद बताता हो। नेक्स्ट देखिए, एजेज हैव पास्ट सिंस द अर्न वाज मेड एंड येट इट्स ब्यूटी हैज नॉट बी अफेक्टेड बाय द रेवेजेज ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है? एजेज हैव पास्ट मतलब बरसों बीत गए हैं। सीन्स द अर्न वाज मेड, जब से अर्न बना है, यानी कि अर्न को बने हुए कई वर्ष बीत गए हैं। एंड येट, और फिर भी इट्स ब्यूटी वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रेवेजेज ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता, जो अर्न की सुंदरता है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं आया है, अर्थात उसकी सुंदरता ज्यों का त्यों बनी हुई है। The urn is always quiet, hence the poet calls it the bride of quietness। और अर्न जो है हमेशा क्वाइट रहता है, इसलिए पोएट इसे जो है ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कहता है। फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम कहता है, और साइलेंस और स्लो टाइम का एक अडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में अर्न को जानता है। क्लियर है? अर्न को पुकारता है। क्लियर है? मतलब यहाँ पोएट जो है अर्न को ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कहता है, और फोस्टर चाइल्ड का मतलब एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम कहता है। ऑन इट्स आर कार्व्ड पिक्चर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर, और इस पर जो है एंशिएंट ग्रीक कल्चर के कुछ पिक्चर्स जो हैं बने हुए हैं, है ना। बने हुए किस पर बने हुए हैं? इस अर्न पर जो है एंशिएंट ग्रीक के और एंशिएंट कल्चर के कुछ जो हैं पिक्चर बने हुए हैं। आगे क्या होता है देखिए, हेंस इसलिए द पोएट कॉल्स इट सिल्वन हिस्टोरियन, इसलिए पोएट इसको सिल्वन हिस्टोरियन कहता है। फॉर बाई सीइंग दीज पिक्चर्स, क्योंकि इन पिक्चर्स को देखने के बाद में वन कैन लर्न द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट ग्रीक, कोई भी एंशिएंट ग्रीक की हिस्ट्री को जान सकता है। द अर्न इज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल ट्रीज, और जो अर्न है ना वो ब्यूटीफुल ट्रीज के साथ में डेकोरेटेड है, यानी कि वहाँ पर कई सारे सुंदर सुंदर वृक्ष बने हुए हैं। एंड द बीनीथ देम, और उनके नीचे आर पेंटेड सम फिगर्स, और उनके नीचे कुछ फिगर्स पेंट किए गए हैं, कुछ और कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। द पोएट इज नॉट सर्टेन वेदर दे आर मैन और गॉड्स और बोथ, और पोएट इस बात को लेकर मतलब ये निश्चित नहीं हो पाता है कि वेदर दे आर मैन और गॉड्स ऑफ बोथ, कि वे आदमी हैं या जो है कोई देवता हैं, या जो है दोनों हैं, है ना। मतलब कुछ आदमी कुछ देवता हैं या दोनों हैं। दीज आर पिक्चर्स ऑफ ब्यूटीफुल मैडन्स, और वहाँ पर कुछ जो हैं सुंदर लड़कियों की पिक्चर्स बनी हुई हैं। हु आर बीइंग चेज्ड बाय देयर लवर्स, जो कि
जिनका पीछा उनके लवर्स के द्वारा किया जा रहा है, मतलब देखने से ऐसा लग रहा है। एंड दे आर ट्राइंग टू एस्केप देम, और वे लड़कियां जो हैं, वे मैडन्स जो हैं, उनसे बचना चाह रही हैं, मतलब उनसे भाग रही हैं। देयर आर सम अदर पिक्चर्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और वहाँ पर कुछ अदर पिक्चर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पाइप आदि के भी बने हुए हैं। ऑल दीज पिक्चर्स इन्हांस द ब्यूटी ऑफ द बेस, और ये सारे पिक्चर्स उस बेस, उस अर्न की जो है ब्यूटी को इन्हांस कर देते हैं। एंड द पोएट फील्स इमेंस डिलाइट टू सी ऑल दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, और जो है पोएट जो हैं उस अर्न पर बने हुए इन सुंदर सुंदर कलाकृतियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा उसे प्रसन्नता मिलती है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेंजा है। सेकंड स्टेंजा क्या है? हेर्ड मेलोडियस आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन नॉर टू द सेंसुअल ईयर बट मोर एल्डर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन फेयर यूथ, beneath the trees thou canst not leave thy song, nor ever can those trees be bare. Bold lover, never, never canst thou kiss, though being near the goat, yet do not grieve, she cannot fade, though thou hast not thy bliss forever. Wilt thou love and she be fair? देखिए अब यहाँ सेकंड स्टेंजा का समरी है। इन द सेकंड स्टेंजा द पोएट सीज द पिक्चर्स ऑफ अ म्यूजिशियन प्लेइंग सॉफ्ट पाइप्स। देखिए सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है वो एक म्यूजिकल, है ना, एक म्यूजिशियन को देखता है जो कि पाइप को बजाता है ना, और पाइप को बजाते हुए ये जो है देखता है। द पोएट आस्क्स हिम टू प्ले ऑन फॉर हेड मेलोडियस आर स्वीट, और पोएट उससे कहता है कि ये जो तुम मेलोडियस स्वीट बजा रहे हो, है ना, ये बहुत ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस वॉइस निकाल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट दोज अनहेर्ड आर स्वीटर, लेकिन ये तो जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्वीटर हैं, क्योंकि ये सुनाई भी नहीं दे रही हैं। तो इनको ऐसी वॉइस को फील करने के लिए, है ना, जैसे आप पाइप बजा रहे हो तो इस वो ऐसा कह रहा है ना, क्लियर है, बातें कर रहा है एक तरह से यहाँ पर। तो कह रहा है कि ये चीज़ दिल से सुनी जाने वाली चीज़ें हैं, तो ये चीज़ उससे भी ज़्यादा स्वीटर हैं। सॉन्ग ऑफ द फेयर यूथ विल नेवर कम टू एन एंड, और जो तुम सॉन्ग गा रहे हो फेयर यूथ के लिए, उनका कभी एंड नहीं होगा, है ना। नॉर सेल द पिक्चर्स पेंटेड ऑन द वेस बी वेरी ऑफ हियरिंग हिट, और ना ही ये जो पिक्चर्स में तुम्हारे पाइप्स के सॉन्ग को ये लोग जो सुन रहे हैं ये कभी थकने वाले नहीं हैं। द ट्रीज ऑन द वेस सेल ऑलवेज रिमेन ग्रीन एंड फ्रेश, और जो ट्रीज हैं, है ना, जो ये बेस में इस अर्न पर जो ट्रीज बने हुए हैं, ये हमेशा जो हैं हरे भरे ही रहेंगे, है ना। देयर लीव्स विल नेवर फॉल, और इनकी पत्तियां कभी गिरने वाली नहीं है, कभी नहीं गिरेंगी। और क्या कह रहा है? द बोल्ड लवर ट्राइंग टू किस हिज बिलव्ड कैन नॉट विन हिज गोल, और जो ये जो लवर हैं, है ना, ये जो अपनी महबूबा को किस करना चाह रहे हैं, ये कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट द पोएट आस्क हिम, लेकिन पोएट उनसे कहता है नॉट टू ग्रीव, कि तुम परेशान ना हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम किस नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम परेशान ना हो। इफ़ ही हैज़ नॉट गॉट हिज ब्लिस फॉर हिज बिलवेड विल ऑलवेज रिमेन यंग, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो परेशान ना हो, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो महबूबा है वो हमेशा जो यंग रहेगी और ब्यूटीफुल रहेगी। एंड हिज लव फॉर हर विल आल्सो बी एज इंटेंस एज इट हैज़ बीन इट हैज़ एवर बीन, और उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, या उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, ये हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। ही विल नेवर बी टायर्ड ऑफ लविंग हर, और वह उससे जो है कभी प्यार करते हुए उससे कभी नहीं थकेगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेंजा है। थर्ड स्टेंजा शुरू करते हैं, तो यहाँ देखिए, आह हैप्पी हैप्पी बॉज that cannot shed your lips nor ever bid the spring Adian, and happy melodist unwearied
forever piping songs forever new, more happy love, more happy love, forever warm and still to be enjoyed, forever painting and forever young, all breathing human passion forever, that leaves a heart high sorrowful and cloud, a burning forehead and a parching tongue। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इन द थर्ड स्टेंजा, समरी की बात करते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम, इस पोएम के थर्ड स्टेंजा में जिसको अभी मैंने रीड किया, द पोएट डिस्क्राइब करता है द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल साइट कार्व्ड ऑन द बेस, यानी कि उस बेस पर, उस अर्न पर जो जो ब्यूटी छपी हुई है ना, उस ब्यूटी की जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। देयर विल ऑलवेज बी स्प्रिंग ऑन द वेस, कि वो कहता है कि बेस पर, जो अर्न पर है ना, जो बर्तन है, ठीक है, उस पर जो स्प्रिंग है वो हमेशा रहेगी। एज हैप्पी बॉज, एक हैप्पी बॉज के रूप में। ग्रीन लीव्स कैन नॉट शेड, और ट्रीज से, वृक्षों से ग्रीन लीव्स कभी गिरने वाली नहीं, कभी नहीं गिर सकती हैं। द मेलोडिस्ट विल ऑलवेज फील डिलाइट इन सिंगिंग हिज सॉन्ग, और जो मेलोडिस्ट हैं वो उसके सॉन्ग में, वो अपने सॉन्ग में हमेशा जो है फील हैप्पी करेंगे। ही विल नेवर बी वेरी ऑफ इट, और वो कभी इससे इससे कभी बोर नहीं होंगे, कभी इससे थकेंगे नहीं। द लवर पेंटेड ऑन द वेज आर ब्लेस्ड फॉर देयर लव, विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश एंड इंटेंस, द यंग फॉर देयर लव। देखिए द लबर पेंटेड ऑन द वेस, और जो बेस पर जो लबर पेंट हुए हैं, ये हमेशा उनका प्यार जो है फ्रेश, ताज़ा और जो एक इंटेंस बना रहेगा। एंड यंग फॉर देयर लव हैज येट नॉट बीन सेटर्ड, और उनका जो यंग है, जो उनका प्यार है, वो कभी जो है कम नहीं होगा, ऐसे ही बना रहेगा। हेयर द पोएट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लव ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लव ऑफ फिगर्स। यहाँ पर जो है पोएट जो है एक तरह से ह्यूमन बीइंग के लव और जो है लव ऑफ फिगर्स को कंपैरिजन करते हुए बताते हैं, जो कि प्रिंटेड ऑन बेस, जो कि बेस पर प्रिंट हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं ह्यूमन लव व्हेन सैटेड लीव्स, ह्यूमन जब लव करते हैं, व्हेन सैटेड लीव्स, वो मतलब जब ह्यूमन लव क्या होता है, एक समय के बाद में पकाऊपन हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। लीव्स हार्ट हाई सॉरोफुल, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको दुख होता है। एंड वेरी, और बोर हो जाते हैं। लेकिन जबकि इसके कंपैरिजन में यहाँ जो बेस पर जो लव है, ये कभी थकने वाला नहीं है, कभी इसकी ब्यूटी फेड नहीं होगी। इट रिजल्ट्स इन बर्निंग फोरहेड एंड पार्चिंग टंग, और जो ह्यूमन लव जो है, जब एक समय के बाद वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, तो एक तरह से वो जो है हेडेक क्रिएट कर देता है, सरदर्दी, गला सूख जाता है, मीन्स काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस टू व्हाट ग्रीन आल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, लेट्स दाउ डैट हीफर lowing at the skies, at all her silken flanks with garlands dressed, what little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious morn, and little town thy streets for every more will silent be, and not a soul to be tell वाई दाउ आर्ट डिसोलेट कॉन्स रिटर्न। देखिए यहाँ पर क्या है, द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम। अब इस फोर्थ स्टेंजा में पोएम बताता है, कंटेंस द डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ अ सैक्रिफिशियल सीन, मतलब यहाँ पर एक सैक्रिफिशियल सीन को दिखाया जाता है। और वो क्या है, एन आल्टर, एक बेदी है, यानी कि जो सजाया गया है, जहाँ पर बलि दी जाती है। इज डेकोरेटेड विद ग्रीन लीव्स एंड फ्लावर्स, उसको यानी कि उस आल्टर को जो है ग्रीन लीव्स, हरी भरी पत्तियों से और फूलों से बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया है। अ हीफर डेकोरेटेड, और एक जो है गाय है ना, वहाँ पर गाय को सजाया गया है विद गार्लैंड्स, यानी कि फूलों के हार से सजाया गया है।
इज ब्रॉट टू बी किल्ड, उसको जो है बलि के लिए लाया जाता है। इन अ प्रोसेसन मीन्स एक जुलूस में, एक लोगों के एक जुलूस में, ये जुलूस के साथ में इसको लाया जाता है। लेड बाई अ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और इसको कौन मतलब इसका नेतृत्व एक तरह से मिस्टीरियस प्रीस्ट करता है, पुजारी करता है। इट इज़ अ सीन ऑफ सम लिटिल टाउन, यहाँ पर जो है ये जो है कुछ छोटे छोटे कस्बों की सीन है जहाँ पर इस छोटे कस्बों के लोग इकट्ठे हुए हैं। विच इज ईदर बाई अ रिवर और सी शोर और ऑन अ माउंटेन, जो कि या तो जो है रिवर के किनारे से या सी के किनारे से या जो माउंटेन पर रहने वाले हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, और ये जो टाउन की गलियां हैं, आर इम्पटी, और ऑल पीपुल, ये जो टाउन की गलियां पूरी तरह से खाली हो गई हैं। हैव गॉन, क्योंकि ऑल पीपुल सारे लोग, हैव गॉन चले गए हैं, विद द प्रोसेसन सारे लोग इस जुलूस में चले गए हैं। और जुलूस किसका? टू सेलिब्रेट अ सैक्रिफिशियल हॉलीडे, जहाँ पर जो है एक गाय को जो है गाय को बलि के लिए एक सेलिब्रेट किया जा रहा है। मीन्स गाय को बलि के लिए बकरा बनाया जा रहा है एक तरह से। द नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन विल ऑलवेज रिमेन एम्प्टी, क्या है ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो टाउन की स्ट्रीट्स हैं, जो टाउन की गलियाँ हैं, ये हमेशा जो है खाली रहेंगी, क्योंकि अब ये क्या है, बेस हैं, ये जो है एक नॉन लिविंग है, और जब नॉन लिविंग है तो ये तो निकलेगा तो है नहीं, जहाँ लोग हैं वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा खाली रहेंगी, एंड साइलेंट, और हमेशा शांत रहेंगी। नो वन विल टेल, क्या कोई बता पाएगा, वाई इट इज डिसोलेट, कि ये इतना ज़्यादा यहाँ ये खालीपन क्यों है। एंड वेयर इट्स इनहेबिटेंट्स हैव गॉन, और यहाँ पर रहने वाले लोग कहाँ चले गए हैं, इसका आंसर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि अर्न है, ये बेस है, जो कि नॉन लिविंग है, तो ये बोलेगा तो है नहीं। अब देखिए लास्ट स्टेंजा है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ओ एटिक से फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मेन and maidens overwrought with forest branches and the trodden weed, thou silent form, dost tease us out of thought as doth eternity cold, pastoral. When old age shall this generation waste, thou shalt remain in midst of other woe. Then art a friend to men, a whom thou sayest, beauty is truth, and truth beauty. That is all ye know on earth, and all ye need to know. अब ये देखिए समरी है लास्ट स्टेंजा की, यानी कि फिफ्थ स्टेंजा। इन द फिफ्थ स्टेंजा द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ द बेस। फिफ्थ स्टेंजा में जो पोएट जॉन कीट्स हैं, ये क्या करते हैं, उस बेस की ब्यूटी की प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, एडमायर करता है। इट लुक्स ब्यूटीफुल एज इट स्टैंड्स, और वो कहता है कि ये जो है, ये जैसे है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ऑन इट और कार्व्ड मार्बल मैन, और इस पर जो कि आदमी, जो चित्र छपे हुए हैं, या जो मैडन्स, ये जो लड़कियों का ग्रुप हैं, ऑफ वेरिएंट ब्राइड्स, एक लड़कियों का ग्रुप जो है इस पर जो मार्क्ड है, छपा हुआ है ना, ये सब ऐसे ही इनकी ब्यूटी ऐसे ही बनी रहेगी। पिक्चर्स ऑफ फॉरेस्ट ब्रांचेज, और इस बेस में जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं, इन ट्रीज की ब्रांचेज में जो लीव्स हैं वो हमेशा ऐसे ही बनी रहेंगी। वेड ट्रैम्प्ड अंडर ह्यूमन फीट, और जो ह्यूमन के नीचे है ना, ह्यूमन के पैरों के नीचे जो खरपतवार हैं, ये सब ऐसे ही उसके नीचे ही रहेंगे, दबे रहेंगे, क्योंकि ये बेस है, नॉन लिविंग है, ये तो बोलेंगे तो है नहीं, है ना। कन्फ्यूज अस, ये सब हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। एज डज द आइडिया ऑफ इटर्निटी कन्फ्यूज अस, क्योंकि ये सब क्या है, एक इटर्निटी है। इटर्निटी का मतलब ऐसे ही बने, ये सब कभी ख़त्म नहीं होंगे, इनकी ब्यूटी अभी भी ऐसे है, और 10 साल बाद, 100 साल बाद ऐसे ही रहेगी। टाइम विल गो वन, टाइम बीत जाएगा, जनरेशन्स विल बी डिस्ट्रॉयड, ये जो जनरेशन्स ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट द अर्न विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, लेकिन अर्न जो है
एग्जिस्टेंस में हमेशा रहेगी। इस पर जो भी कलाकृतियाँ की गई हैं इसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी। इट विल कंटिन्यू टू बी साइलेंट विटनेसेस ऑफ सफरिंग ऑफ लेटर जनरेशंस, और ये हमेशा जो है जनरेशन के बीच में एक ब्यूटी को शो करती रहेंगी। इट विल बी फ्रेंड टू मैनकाइंड, ये जो है मैनकाइंड को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगी। एंड कन्वे देम मैसेजेस, और उनको यही मैसेज देंगी, है ना। यानी कि इस पोएम से यही मैसेज मिलता है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, डैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, ऑल ये नीड टू नो। यहाँ पर यही मैसेज कन्वे होता है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न पोएम से, कि जो है ब्यूटी इज ट्रूथ, यानी कि सच्चाई ही जो है या सुंदरता ही सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, और जो है सत्य ही सुंदरता है। डेट इज ऑल, बस यही है। ये नो ऑन अर्थ, ऑल ये नीड टू नो, और ये अर्थ पर हर लिविंग बीइंग्स के बीच में अप्लाई होता है ना। यानी कि अर्थ पर हर कोई को इस सिद्धांत को जानने की ज़रूरत है, और वो सिद्धांत क्या है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, डेट्स ऑल।